रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी भी ऐसा न्यूज चैनल चलाते हैं जहां एक इंसान को अपने बारे में और अपना केस सामने रखने का भी मौका मिले। बाकी ने तो जजमेंट अपनी दे ही दी है। तो अरे रे 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 रे, बेचारी भोली भाली बच्ची। नमस्कार बंधुगण। आज मैं एक्चुअली कल जो रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू आया राजदीप सरदेसाई के साथ, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो इंटरव्यू था वो काफ़ी स्क्रिप्टेड और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको एज ए विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा इंटरव्यू काफ़ी कुछ वैसा था, और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसके पीछे के लॉजिक्स भी मैं आपको बताऊँगा। बट पहले दूसरी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है वो लग रहा है आज तक के साथ, क्योंकि आज तक एक ऐसा चैनल है जो 265 दिन तक लिबरल्स, जो स्यूडो लिबरल्स हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, वो उनको गाली देते हैं। बाकी के 100 दिन जो राइट विंग वाले या बीजेपी के सपोर्टर हैं वो उनको गाली देते हैं। तो ये तो बाकायदा ढोल बने पड़े हैं, दोनों तरफ से बजाए जा रहे हैं। तो बुरा तो लगता है उनके लिए। दूसरी जो चीज़ है कि ये जो इंटरव्यू लिया गया, ये लिया गया राजदीप सरदेसाई के द्वारा। राजदीप सरदेसाई वही इंसान है जिन्होंने आज से कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े कोई एक्टर तो है नहीं जिनके लिए सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड हो। तो ऐसी सोच रखने वाले एक इंसान को इस इंटरव्यू को लेने के लिए रखा गया। दूसरी चीज़ ये कि राजदीप सरदेसाई बेसिकली नॉर्मली इंडिया टुडे पे काम करते हुए दिखाई देते हैं, बट इस इंटरव्यू के लिए जो कि हिंदी चैनल जो उनका आज तक है उस पर क्यों टेलीकास्ट किया गया, उसके लिए क्यों उनको लिया गया। तो एक चीज़ तो है कि राजदीप सरदेसाई हैज़ बिकम अ जोक। उनके ऊपर और थोड़े से कुछ लांछन लग गए तो किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी चीज़ कि जितने भी जो आज तक का जो टीजी है, जो उन लोगों के डेमोग्राफिक्स हैं जहाँ पे उनके ज़्यादा देखा जाता है चैनल, वहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली वही लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांग रहे थे और रिया के खिलाफ थे। तो एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसलिए इसको आज तक पे टेलीकास्ट किया गया रादर देन इंडिया टुडे पे। इंडिया टुडे पे भी किया होगा तो मेरे को ध्यान नहीं, बट आज तक इसलिए चूज़ किया गया। तीसरा सवाल ये उठता है कि जब विनय तिवारी मुंबई पहुंचे थे तो उनको तो फट से क्वारंटीन कर दिया गया कि भाई आप आए हो बाहर से, आपको क्वारंटीन करना ज़रूरी है। एंड राजदीप सरदेसाई भी तो दिल्ली से गए थे मुंबई, उनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। ये तो बेसिक ऐसे सवाल हैं जिनको देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ भाई प्रेशर तो है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है। तो कल सुबह से ही इंडिया टुडे, आज तक और उनके सारे पत्रकार इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे थे ट्विटर पे कि जैसे हम आज बहुत ज़्यादा ग्रिल करके रिया चक्रवर्ती से सच्चाई बाहर निकालेंगे। बट जब वो इंटरव्यू देखना चालू किया ना मैंने, तो ये ग्रिलिंग कम बटरिंग ज़्यादा लग रही थी। इसका रीज़न ये है कि कोई टफ क्वेश्चन रिया चक्रवर्ती से पूछा नहीं गया। सारे वैसे सवाल पूछे गए जिनका उन्होंने जवाब कहीं भी फैक्चुअल या कहीं भी फैक्ट्स के साथ नहीं दिया है। उन्होंने सारी इमोशनल बातें की हैं, उन्होंने इमोशनल क्वेश्चन को प्ले करने की कोशिश की है लोगों की। आप अगर देखें तो जितने भी ऐसे सवाल थे जहां पर सुशांत या उनकी फैमिली को नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा था, उसके ऊपर राजदीप ने कई सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग की है कि अच्छा आप कहती हैं कि वो सच में बहुत सारे ड्रग्स करते थे, वो वीड यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली, उनकी फैमिली ने ऐसा कहा, अच्छा उनको 15 करोड़ का, ये सारी बातें। इस तरीके के क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हुई। लेकिन जब असली सवाल आए कि जिस सीबीआई इंक्वायरी की मांग रिया ने की थी, उसी सीबीआई इंक्वायरी की जब बात आगे बढ़ी तो रिया ने उसको अपोज क्यों किया, इसका जवाब रिया ने कहीं नहीं दिया। और ना इस चीज़ को परसिस्टेंटली फॉलो अप किया गया राजदीप के द्वारा, ना उसका जवाब किसी को मिला। Deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019 एक जया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में सीबीडी डाल दीजिए, जो एक तरह से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं आप सुशांत को सीबीडी क्यों देना चाहती थी? ये कहा जाता है चाय के प्याले में आप सीबीडी डालिए। मैं नहीं देना चाहती थी,
उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, आई डोंट वांट दिस टू इंटरफियर इन माय इन्वेस्टिगेशन, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस। फेयर इनफ। दूसरी बड़ी चीज, रिया ने कहा कि उनका जो ड्रग रिलेटेड जो बातें आ रही हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में हैम्पर नहीं करना चाहती, इंटरफेयर नहीं करना चाहती, इसलिए वो उन चीज़ों पे जवाब नहीं देंगी। बट मेरे को कोई ये समझाए यार, ये जो पूरा इंटरव्यू 1 घंटे 41 मिनट का हुआ, ये भी तो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही हो रहा था। तो क्या इसको हैम्पर नहीं कर रही थी, इसको इंटरफेयर नहीं कर रहे थे क्या ये लोग? तो फिर कैसी बात करते हैं ये लोग? और जैसा मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्लियर दिख रहा था कि उनको एज अ विक्टिम दिखाया जा रहा है। अगर आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो मुझे एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, जो आज तक वालों की एडिटिंग है उसी ने ये सारी चीज़ प्रूव कर दी। क्योंकि द मोमेंट रिया का गुस्सा दिखता था या कोई दूसरा नेगेटिव इमोशन दिखता था, तब कैमरा एज इट इज़ रहता था। बट जहाँ पर वो रोने लगती थी, जहाँ पे ऐसे मासूम की तरह आंसू बहाने की कोशिश करती थी, द मोमेंट कैमरा जूम इन होकर उनके चेहरे पे जाता था, ताकि उनको एक दुखी आत्मा की तरह दिखाया जा सके। ये एक चीज़ हुई। दूसरी बात, जो 8th की जो इंसिडेंट हुआ पूरा, उसको लेके बहुत इनकन्सिस्टेंसी उनके बातों में दिखी। क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ घर जाओ, ठीक हो और शायद मेरी मदद करो। फिर फाइनली 8th को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए। जी, सुशांत ने मुझे कहा उसका घर छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको कोई बोलेगा यहां से चले जाओ, गो, आप प्लीज जाओ, अभी अभी आपका हो गया, मतलब आप सामान ले जाओ अपना। जब वो एक बार ये कह रही हैं कि सुशांत ये चाहते थे कि अभी उनकी भी तबीयत ख़राब है और अगर रिया की भी तबीयत उस टाइम पे ख़राब हो जाएगी, वो उनका ख्याल नहीं रख के ले पाएंगे, इसलिए उन्हें वो जाने के लिए कहती हैं। दूसरे मोमेंट पे वो यही बात कहती हैं कि आपको कैसा लगेगा कि अगर आप बीमार हैं और आपका पार्टनर आपको निकाल दे। तो मेरे को ये बता दें कि वो बुरा फील कर रही थी, गुस्से में थी, या वो समझ के ले रही थी। वो ये कहती हैं कि मैं चाहती थी उनकी फैमिली मेम्बर जब तक कोई ना आ जाए, उनकी मीतू दीदी जब तक आ नहीं जाए, तब तक मैं घर से ना जाऊं। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि मैं इतने गुस्से में थी, मैं इतनी परेशान थी, इतनी डिप्रेस थी कि मैंने महेश भट्ट से उसके लिए सलाह मांगी और उन्होंने मेरे को हेल्प की। तो ये बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसी 8th को लेकर है। दूसरी चीज़, जो IT वाली बात हुई, IT के जो लोगों के आने की बात हुई, सबको पता है ये बात हो रही है कि रिया के जाने के बाद वो लोग वहाँ आए। तो रिया ने इंटरव्यू में ये कहा कि मैं तो जब तक थी वो तब तक तो कोई नहीं आया, बाद में आया हो तो मेरे को क्या पता। तो फैक्ट पहले ही हमको मालूम है कि उनके जाने के बाद ही आया। उसको इस तरीके से बोलकर वो क्या जताना चाहती हैं? मैं खुद जानना चाहती हूँ। 8 से 14 के बीच में ना ऐसा क्या हुआ? 8 से 14 के बीच में और 14 के बीच में डिड सुशांत कांटेक्ट यू? कभी आपसे बात की? लास्ट में तो उनकी बहन के साथ थे ना, 8 से लेकर 13 तक। बात ये है कि 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ? अगर सुसाइड था तो क्या हुआ 8 से 13 या 14 के बीच में? कि या तो ऐसा कुछ हुआ होगा 8 से 13 के बीच में। मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ। तीसरा, इस इंटरव्यू की जो सबसे गलत बात थी, जिस चीज़ को मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ऐसा मानता हूँ कि बहुत डेरोगेटरी और बहुत नीच स्तर पे जाके उन लोगों ने किया है, वो है एक नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करना। उन्होंने बार बार इस चीज़ को मेंशन किया है कि 8 से 14 तक क्या हुआ, 8 से 14 तक क्या हुआ। इस बात को रिया ने कम से कम 7-8 बार बोल दिया होगा। इंटरव्यू के एंड होते होते तक राजदीप सरदेसाई के सवालों में भी ये तारीखें आने लगी। और उससे भी बुरी बात कि आज जब CBI के इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए रिया जा रही थी, तो आज तक चैनल और इंडिया टुडे चैनल भी इन्हीं तारीखों की बात किए जा रहे हैं। तो ये एक नया नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है
तो आत्महत्या करने के पीछे एक लंबी हिस्ट्री होती है। तो हम इन 6-7 दिनों की बात क्यों करें, हम पिछले 1-1.5 साल या 5 साल 6 साल की बात करते हैं। और अगर ये मर्डर मिस्ट्री है, अगर ये मर्डर है, तो क्यों हम 8 तारीख से क्यों आगे की बात करें, क्यों नहीं हम 7 की शाम से बात करें? क्योंकि बार बार ये भी उठता आ रहा है बात कि दिशा सालियान का मर्डर भी हुआ था, या फिर उनका भी जो डेथ थी वो भी कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड है, जो कि 7 की शाम को हुई थी। तो क्यों ये 8 तारीख पे इतना फोकस कर रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। इस इंटरव्यू के दौरान रिया ने इस बात को भी मेंशन किया कि सुशांत सिंह राजपूत क्लॉस्ट्रोफोबिक थे, जो जब भी प्लेन्स में जाते थे, हवाई जहाज़ के अंदर बैठते थे, तो उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता था, जिसकी वजह से वो कोई दवाई ले रहे थे, जो उन्हें किसी डॉक्टर ने 2013 में सजेस्ट की थी। आज वो डॉक्टर बाहर निकल कर आया, उन्होंने बोला कि मैंने ऐसी कोई दवा उनको कभी प्रिस्क्राइब नहीं की थी। और दूसरा जो क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली बात है, तो अंकिता लोखंडे या दूसरे जो जान पहचान के हैं SSR के, उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रूफ दिए हैं कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं थे। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ का डर होगा ना, तो वो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ करने का बहुत इच्छुक नहीं होगा। अगर उनको जहाज़ में बैठने से क्लॉस्ट्रोफोबिया होता था, तो वो पायलट बनने की ट्राई क्यों कर रहे थे, वो क्यों जहाज़ चलाना चाहते थे? और अगर वो सच में जहाज़ में बैठने से क्लॉस्ट्रोफोबिक थे, तो वो क्यों एक सिम्युलेटर जो कई लाखों का होगा फ्लाइट चलाने का, उसको परचेज़ करके उस पर प्रैक्टिस करते थे? तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विरोधाभास वाली हैं, और दिखाता है कि ये किस तरीके से एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार की गई उन सारी चीज़ों का जो उन पे इल्ज़ाम कई दिनों पहले तक लगे थे। जितने भी रिसेंट के इल्ज़ाम हैं, उनको उन्होंने बड़े चालाकी से अवॉइड करने की कोशिश की है। एंड एक नॉर्मल इंसान इस इंटरव्यू के काफ़ी हिस्सों को मान भी लेगा, बट जिसके लॉजिकल माइंड थोड़ा सा भी काम करेगा ना, वो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं इस इंटरव्यू में जो वो पकड़ सकता है। और उससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि जो एक टेक्स्ट बुक लव स्टोरी, जो बॉलीवुड लव स्टोरी होती है, फिल्मी लव स्टोरी होती है, उसमें जितने भी पॉइंटर्स हो सकते हैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड या एक लवर की, वो सारे पॉइंट्स रिया ने कहीं ना कहीं इसमें यूज़ किए हैं। इट वॉज मोर लाइक अ फिल्मी स्टोरी रेदर दैन फैक्चुअल रियलिटी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती गिल्टी हैं, बट हाँ, इस मोमेंट पे जिस टाइप का इंटरव्यू उन्होंने किया है वो बहुत गलत है। अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को किसी भी लिमिट पे उन्होंने नीचा गिराने की कोशिश की है। उनके जो ड्रग रिलेटेड जो भी छोटी मोटी बातें की कि मेरे इधर से भले चैट्स जा रही थी, बट ये कोऑर्डिनेशन का काम मैं कर रही थी, ये तो एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स की मांग रहे थे। तो इस तरीके की जो डिमीनिंग बातें उन्होंने की है, ये थोड़ी हर्टफुल है। और आज ही सुशांत के पुराने एक ट्रेनर ने ये बात कही है कि सुशांत सिंह राजपूत कोई ड्रग्स नहीं लेते थे। और अगर आप सब जानते होंगे कि जो ट्रेनर्स होते हैं, सेलिब्रिटी ट्रेनर्स होते हैं, वो अपनी सेलिब्रिटीज़ के लिए और डाइट्स की और जितनी भी मेडिसिन वो लेते हैं उसकी बहुत बारीकी से जानकारी रखते हैं। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि उनको उनके लिए डाइट चार्ट प्लान करना होता है। उनको उनके लिए कई सारे स्टेरॉइड्स भी बहुत यूज़ करते हैं। जो अपने बॉडी बिल्डिंग के शौकीन लोग हैं, वो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं ताकि उनकी बॉडी शेप्ड अप रहे। और इसके लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप की मेडिसिन या ड्रग्स कोई एक इंसान ले रहा है, क्योंकि कहीं कोई गलत रिएक्शन ना हो जाए। तो इतनी बारीक जानकारी ट्रेनर्स को होती है, तो उनकी बात पे थोड़ा माना जा सकता है। और अगर आप देखें तो मैं भी बहुत ज़माने से, काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत पे। इसका रीज़न ये है कि जब CBI के पास ये पूरा मामला चला गया, तब से जो डिटेल्स आ रही थी वो सारी एलिजेड डिटेल्स थी, और एलिजेड चीज़ों पे बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई बिलीव टू टॉक अबाउट ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉजिक्स। और कल का जो इंटरव्यू था वो दोनों ही मापदंड में बहुत बेकार साबित हुआ। रिया को कोई गिल्टी नहीं बोल रहे, बट हाँ, जांच होनी चाहिए। और अगर राजदीप सरदेसाई जैसे ये लोग जो ये बोलते हैं कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो मुझे कल के इस इंटरव्यू को वो क्या कहेंगे इसका जवाब कोई दे दे तो बहुत बड़ी बात है। आज जिस तरह की मूवमेंट हो रही हैं, उससे ये लगता है कि CBI किसी न किसी एक मेजर डिसीजन पे आज नहीं तो कल पहुंचने वाली है, क्योंकि सारे लोगों को एक साथ बुलाया गया। सिद्धार्थ पिठानी के द्वारा कई सारी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही हैं, कई नाम बाहर निकल के आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन तब तक मैं बस इतना समझाना चाहूँगा, या इतना बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें होती रहेंगी।
कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए या नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन आप लोग सिर्फ फैक्ट्स जो आपके सामने हैं सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दीजिए। किसी की गढ़ी हुई किसी भी कहानी पे विश्वास मत कीजिए, चाहे वो सुशांत की फैमिली हो, सुशांत के दोस्त हों या रिया चक्रवर्ती या उससे जुड़े लोग हों। सिर्फ फैक्ट्स से ऊपर आप जाएंगे तो भी आपको फाउल प्ले नज़र आता है। लेट्स सी कि क्या होता है। तब तक अगर कुछ नया निकल कर आएगा तो मैं उसकी जानकारी आप लोग तक पहुंचाता रहूँगा। अगर आप लोग को लगता है कि इस वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी फैक्चुअल या लॉजिकल चीज़ों पे मैंने बात की है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कल का जो इंटरव्यू है उसकी सच्चाई लोगों के सामने पहुंचे। बस इतनी सी गुजारिश के साथ आज मैं फिर अलविदा लूँगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल और जितना हो सके शेयर करो यार।